काशीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य डॉक्टर गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, निरापक मुनि श्री समय सागर जी, यम सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम मार्ग धर्म की, आज का दिन जो कि दशलक्षण पर्व महापर्व जिसका कि हम वर्षों पहले से तैयारियां करते हैं, महीनों पहले से वर्ष भर तैयारियां चलती रहती हैं कि पर्युषण आएगा, दशलक्षण पर्व आएगा और हम उपवास करेंगे। ऐसे कई व्यक्ति होंगे, पूरे विश्व में ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो उपवास कर रहे होंगे, जिन्हें लक्ष्य बनाए हुए 10 उपवास करेंगे, 5 करेंगे। ये उपवास करने का महीना होता है भद्र मास, यानी राजा माना गया इस माह को। और यह जो पर्युषण होता है चातुर्मास के बीच में जब आता है तो कई लोग अपने अपने हिसाब से तप साधना त्याग करते हैं और उनकी साधना के लिए ही यह पर्युषण पर्व आता है। यह जगाने के लिए आता है जो वर्ष भर में कई बार पूजन नहीं करते हैं, वो अभी इस पर्युषण के अवसर पर पूजन करके और उपवास आदि करके व्रत नियम संयम धारण करके अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो पर्युषण पर्वराज पर्युषण फिर से हमें जगाने आया, देता है संदेश व्यर्थ में जीवन बहुत गवाया। ऐसे हमने अनादिकाल से 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए जीवन गवाया है। लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति वही होते हैं, पुण्यशाली वही व्यक्ति होते जिनके ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है और प्रभु की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते जिनके ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है। इसलिए बहुत पुण्यशाली होते हैं जिनको यह शांति धारा करने का अवसर प्राप्त होता है, अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान की पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है और प्रवचन मुनिराजों के सुनने को मिलते हैं, स्वाध्याय करने का अवसर, जाप करने का अवसर पहले लोगों को ही यह प्राप्त होता है। ऐसे कई लोग होंगे जो पर्युषण में भी रात्रि में भोजन आदि कर रहे होंगे और भी तंबाकू आदि खा रहे होंगे। एक स्थान पर एक व्यक्ति की जानकारी मिली कि वो तंबाकू धोकर खाते हैं, तो ऐसे पर्युषण मनाने से कोई फायदा नहीं है। ये 10 दिन बहुत साल भर में 355 दिन अलग और 10 दिन अलग होते हैं। 365 दिन में 10 दिन बिल्कुल अलग ही होते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे हम जैसे मुनि महाराज दीक्षा लेकर साधना तप करते हैं, हम भी गृहस्थ धर्म को अपनाते हुए गृहस्थ में रहते हुए कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ये लाइफ मैनेजमेंट है, यानी ऑल लाइफ मैनेजमेंट है। यानी दर्शनों में ये प्रक्रिया बताई जाती है, सिखाई जाती है कि कैसे हम अपने जीवन को उच्च बनाएं। हमारा जीवन तुच्छ है और अगर उच्च बनाना है तो कुछ अच्छे कार्य हमें करने होंगे। तो पर्वराज पर्युषण आया लेकर नया सवेरा, छटने लगा मोर माया का क्रमशः घना अंधेरा। तो पर्युषण पर्व जो चल रहा है यह महान पर्व होता है और आज उत्तम मार्ग धर्म का दिन है और मधुर भाव मार्गवम, आत्मा के कोमल परिणामों को मार्गव धर्म कहते हैं। यानी अभिमान का कारण होते हुए भी मृदु स्वभाव होना, अहंकार नहीं करना। एक मेंढक था और एक हाथी था। मेंढक और हाथी की चर्चा हुई। मेंढक दुबला पतला था और उसने हाथी से कहा कि मैं भी तुम जैसा होना चाहता हूं। तो उसने सोचा मेंढक ने कि मैं हाथी जैसा कैसे हो, तो जिसमें हवा भरी जाती है ना साइकिल में, वो पंप रहता है ना, तो पहले हवा भरवाने जाते थे। तो मेंढक ने सोचा कि अपन हवा भरवाएं। तो वो साइकिल वाले के पास गया कि भैया हवा भर दो हमारे अंदर। उसने पंप मारा, हवा भरी, तो बोला अभी तो कम है, थोड़ी और भरो। उसने और पंप मारे, हवा भरता गया भरता गया भरता गया और पंप मारता गया वो, और फिर भी वो कह रहा अभी हवा कम है और भर दो। उसने हवा भरते 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 इतनी हवा भर दी पंप वाले ने कि क्या हुआ कि वह जो मेंढक था
बस्ट हो गया। तो हाथी के जैसा होना चाह रहा था वह मेंढक, तो ऐसे ही हम भी मान के वशीभूत होकर क्या क्या कार्य करते रहते हैं, लेकिन कभी चिंतन नहीं करते हैं कि जिसकी जितनी सामर्थ्य होती, शक्ति होती है, वही कार्य करना चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण और मिलता है, एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक मांगी बाई नाम की एक बुढ़िया थी, और जब बुढ़िया बहुत असहाय थी, यानी मंदिर जाने में भी समर्थ नहीं थी, लेकिन वह जैसे तैसे कैसे करके वो पहुंच गई मंदिर। और क्या था कि उसने कुछ दान दिया होगा मंदिर आदि के लिए, और दान देते समय नाम तो लिखा ही जाता है, और उसका नाम था चूंकि मांगी बाई, और मांगी बाई की जगह गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो मांगी बाई की जगह क्या लिखा गया, मानी बाई। और संयोग से क्या हुआ कि जो मानी बाई जो नाम था वो उसकी पड़ोसन का था, और पड़ोसन से उसकी बनती नहीं थी। अब समस्या आ गई, अब वो बुढ़िया तो उबल गई बिल्कुल, और उसको कभी रात में भी नींद नहीं आती थी, और दिन में भी उसको विकल्प बना रहता था मन में, टेंशन कि हमारी जो पड़ोसन है उसका नाम है मानी बाई, और हमारी जगह उसका नाम कैसे रखा गया। अब तो उसके मन में रोज विकल्प बना रहा। उसने अपने बच्चे से कहा कि जब तक यह नाम परिवर्तित नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी। यानी देखो कैसी स्थिति बन जाती है व्यक्ति की, अगर अपना नाम होता है तो व्यक्ति स्वर्ण अक्षरों में लिखाना चाहता है, और भले ही कार्य वो वैसा नहीं करे, लेकिन अगर दूसरे का नाम लिखा जाए तो बस फिर देखो। तो ये प्रशस्ति का था ना, चक्रवर्ती की प्रशस्ति में जो नाम लिखे जाते हैं, मिटाने की परंपरा रहती है उधर, कि जब कोई नया आएगा तो वो मिटाएगा पहले नाम, फिर लिखा जाएगा। यानी नाम हमारे काम से होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि कभी फोटो के लिए और अन्य नाम के लिए काम नहीं करना, काम ऐसा करना कि नाम हो जाए। हम तो खुद चाहते हैं कि आपका नाम, जो आप अच्छे कार्य करें, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए अच्छा दान दें, सहयोग करें तन मन धन से। आज हम देखते हैं कि व्यवस्था बनाने वाले कम है, बिगाड़ने वाले ज्यादा हैं। पूरी स्थिति आज ऐसी बनती जा रही है कि लोग पद के लिए तो बहुत आते हैं नाम, जब चुनाव आदि होती है ना या मीटिंग होती है तो बहुत लोग आते हैं कि हमें पद मिल जाए, और पद का मद लोगों को आ जाता है, फिर वो घर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। चुनिंदा ही लोग आते हैं जो 2-4-5 लोग काम करेंगे। ये पूरी स्थिति बनती जा रही है। गौशालाओं में भी यही स्थिति रहती है कि सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, एक मंडला गौशाला है, एक छिंदवाड़ा है, जहां हमने देखा है, वहीं की बात हम करते हैं। एक गौरझामर गौशाला है कि वहां पर ऐसे व्यक्ति दिन रात मेहनत करके लगे रहते, जितनी घर में मेहनत नहीं करते हैं उससे कई गुना मेहनत वो गौशाला के देखने में करते थे। तेंदुलखेड़ा जो पाटन के पास है, वह गौशाला है कि उसको मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मिला। तो ये मद के लिए हमें काम नहीं करना। जैन धर्म कहता है कि इस कार्य में हम सभी सहयोग करें, लेकिन कई बार अन्य कार्य के लिए तो लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब सेवा की बात आती है तो दूर हो जाते हैं। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य कि मान के लिए नहीं, जैसे महाराज जी ने जब तेंदुलखेड़ा में मंदिर बन रहा था तो महाराज जी ने कहा कि सब लोगों को सम्मान का त्याग करना है। सम्मान तो समाज करेगी, लेकिन अपन को सम्मान नहीं लेना है। उनका कर्तव्य है कि वो सम्मान देंगे, क्योंकि जब तक मंदिर नहीं बन जाता, क्योंकि अगर सम्मान के भूख में हम उधर बह गए तो हमारा मंदिर नहीं बन पाएगा। तो आचार्य ऋषि के बारे में हम हमेशा पंक्तियां सुनाते रहते हैं, जो नामुना के कामुना से कोसों दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। यानी पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की बात करें तो उनके नाम से आज तक कोई ऐसी ना संस्था है, भले ही कोई बना देता, लेकिन वो अपने नाम से कभी कोई तीर्थ आदि नहीं बनाते। हमने देखा है, सुना है कि वह हमेशा अपने नाम जहां भी होता है तो वह मना कर देते हैं स्पष्ट रूप से। तो आचार्य श्री ने जब इतने बड़े बड़े जब तीर्थ के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद दिया तो कभी नाम की इच्छा नहीं रखी। तो आचार्य भगवान की जो भावना रहती है
वह हमेशा यही रहती है कि आचार्य श्री ने जो इतने प्रेरणा के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से जो तीर्थ के लिए उपदेश दिया, प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया कि नाम तो अपने आप अमर हो जाता है व्यक्ति का, और जब मान बीच में आ जाता है तो बस अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, तो मार्गव धर्म से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और जो मार्गव धर्म है यह आत्मा के कोमल परिणामों को संभालने के लिए ही ये धर्म आते हैं कि हम 10 दिन हमारे लिए 10 आयाम हैं, ये मैनेजमेंट के एक 10 पॉइंट है, बिंदु है कि हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो बड़े बड़े वृक्ष भी जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो क्या होता है, बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं वो खड़े रहते हैं। जो छोटे छोटे रहते हैं ना, वो खड़े रहते हैं। जैसे आंधी तूफान आता है तो वो नमस्कार करने लग जाते हैं पृथ्वी को कि मैं तुम्हारी वजह से ही खड़ा हुआ हूँ, उसको उसके चरण स्पर्श कर लेते हैं पृथ्वी के, वो बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं वो खड़े रहते हैं, जब भी आंधी तूफान पर सीधे वो धराशायी हो जाते हैं। इसलिए जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। इसलिए अहंकारी व्यक्ति नियम से दुर्गति में जाता है। आपने ऐसे कई आगम शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण पढ़े होंगे, सुने होंगे कि जिसने भी अहंकार किया, मान किया, वह नीचे आ गया। तो पत्थर अहम का क्या करे, गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर अपना पता मिलता नहीं। तो व्यक्ति मद के नशे में मदमस्त हो जाता है और वह अपने को उच्च तथा दूसरे को तुच्छ समझने लगता है। इसलिए जाप करो भगवान की, कीर्तन करो, शांति धारा, अभिषेक, पूजन, यही एक माध्यम है जो आपको पाप से बचाकर पुण्य में प्रवृत्ति कराते हैं। क्योंकि संसार में आपको पाप में ले जाने वाले तो बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे। आप कभी अजमाना हो तो अजमा लेना कि हमारे साथ कौन कौन है, तो आपके साथ पुण्य होगा तो आपके सभी परिवार के और समाज के लोग और राष्ट्र के लोग साथ में रहेंगे, और आपका पाप कर्म का उदय आएगा तो कोई साथ नहीं देगा। ऐसी बहुत सारे उदाहरण दृष्टांत आगम ग्रंथों में मिलते हैं। रामचंद्र जी भी देखो, आप 14 वर्ष वन में भटकते रहे और फिर बाद में वापस आए। जब रामचंद्र जी इतने पुण्यशाली व्यक्तित्व के धनी भी, जैसे रामचंद्र जी के साथ ऐसी स्थिति बनी, ऐसे महापुरुष जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हुई, तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। जब आते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। इसलिए 10 लक्षण के बारे में कहीं से ये पंक्तियां प्राप्त हुई थी, वो आपको सुनाते हैं। पर्वों का आया पावन क्षण, मन को शुद्ध बनाओ रे, जब तब पूजन एक तरफ है, क्रोध मान मत लाओ रे। बड़ो बनो जीवन में निश्चित, बड़े बोल मत बोलो तुम, बड़े किस तरह बन सकते हो, इस रहस्य को खोलो तुम। 10 लक्षण की पावन बढ़िया, गुणगानों की गाथाएं, एक एक मणि को यदि धारे, हम गुणधारी बन जाएं। क्षमा धर्म का शुभ संबोधन, क्रोध न करने को कहता, शत्रु मित्र चाहे कोई हो, सबको ही अपना कहता। मानव मन की मर्यादा में रहो, मान से विरहित तुम, अहंकार से गर्त हमारा, समझो ज्ञानी सज्जन तुम। सहज सरलता की दरिया जिसके मन में बहती है, उत्तम आजाधारी प्राणी जग भर में बस वो ही है। छूट कभी भी गलती से भी रसना पर ना आ पाए, हित मित प्रिय संभासी हो तो सत्य धर्म को अपनाओ। उत्तम समुच लोग परिहारी, सुचिता को मन में लाओ, पर निंदा खुद गुण गरिमा को मत निज वचनों से गाओ। उत्तम संयम धर्म हमारा, जीवन को शासित करता,
यम नियमों से भव भव की खुद कर्म कालिमा को हरता। तप से तपा दिया कोमल तन जिस साधक ने हर्षित हो। कुंदन सी आभा को पाकर शिवपद का अधिकारी हो। स्वपद के उपकारक कारण उपकरणों का दान करो। खेद खिन्न नहीं हर्षित होकर त्याग धर्म को ग्रहण करो। शुद्ध तत्व हूँ शुद्ध द्रव्य हूँ किंचित भी नहीं मेरा है। इन्हीं विचारों से बनता यहाँ किंचन डेरा है। खुद को समझो खुद में उतरो यही ब्रह्म की चर्या है। ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ अवस्था शुद्धात्म की अर्चा है। निज गुण गानों के गाने से कभी लक्ष्य ना पाओगे। तन भर भारी तन को जब तक तप से नहीं सजाओगे। राग देश को छोड़ हृदय की करनी आज सफाई है। व्यक्ति बनो निज आत्म के सुर घड़ी धर्म की आई है। इस तरह से यह जो कि अपना दशलक्षण पर्व ये चल रहा है, आज दूसरा दिन है। आगे और इसी क्रम में यह प्रतिदिन एक एक धर्म आएगा और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ये सबसे बड़े माध्यम हैं जिनके माध्यम से अपने जीवन को हम बहुत उच्च बना सकते हैं। क्योंकि आज का दिन आत्मा के जो कोमल परिणामों को हमें अपने जो मान अंदर आता है उसको शांत करने के लिए आया है पर्व। तो आगे इसी क्रम में आगे फिर चर्चा करेंगे कि हमने किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाया है और आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आपका जीवन अच्छा बनेगा और सभी बीमारियां इस संसार से दूर हो जाएं, सभी सुखी हों, ऐसी भावना प्रतिदिन आना चाहिए। हमारी भावना हमेशा ऐसी बनी रहे कि जो गरीब हैं उनको भी औषधि मिले, भोजन मिले, वस्त्र आदि मिले। ऐसे हम दान भी करते रहे अपने जीवन को और दान करते समय बिल्कुल मान ना करें, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा, आपका जीवन बने अच्छा। इसी भावना से परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक महावीरा जी की उत्तम मार्गों पर